नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ एक जबरदस्त वीडियो के अंदर। दोस्तों, अभी फ्लैट खरीदना हुआ आसान, जानिए कैसे। दोस्तों, अगर आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो इसलिए आप बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। पहला पॉइंट जानते हैं, डिफाइन योर बजट। सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना होगा। आपका मान लीजिए आपका बजट 50 से 55 लाख तक है। रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा लगाकर आप 60 से 65 के बीच में अगर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपका बजट इतना है कि आप 60 से 65 लाख तक लगा सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी सर्च करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है फ्लैट का साइज चेक करना। जी हाँ दोस्तों, आपको चेक करना चाहिए आजू बाजू की लोकेशंस में जाके कि जो आपने 65 लाख का बजट लेके चल रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव जो 65 लाख का बजट लेके चल रहे हैं, उसमें आपको क्या मिलने वाला है। 2 BHK आने वाला है, उसमें 1 BHK आने वाला है, आप जिस लोकेशन में देख रहे हैं, या 3 BHK आने वाला है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लेना है। फ्लैट 2 BHK लेना है, 1 BHK लेना है या 3 BHK। अभी आपका ये डिसाइड हो गया कि आपने 60 लाख में 2 BHK लेना है। अभी आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, क्योंकि ये जर्नी आपकी इजी हो गई। आपने 2 BHK लेना है, फाइनल है, आपका 60 लाख का बजट है, ये भी फाइनल। अभी आप जो बिल्डर है उसकी प्रोफाइल चेक कीजिए कि बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो टाइमली डिलीवर किए हैं या नहीं किए हैं, उसका जो बैकअप है वो कैसा रहा है, वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बनाता है या किसी अथॉरिटी से अप्रूव प्रोजेक्ट ही बनाता है। तो वो सब चीजें अगर आप चेक कर लेंगे एक बार, तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा आगे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। दोस्तों, स्मार्ट बायर बनिए, क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप हर जगह पे जाकर के प्रॉपर्टी पूरी तरह से सर्च करने के बाद ही परचेज कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है आपने या एंड यूजर है, तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कहीं। और दोस्तों, एक पॉइंट आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो बिल्डर है उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो सीसी रेरा आने से पहले क्या प्राइसिंग चल रही थी, और अभी सीसी रेरा आ चुका है या बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है तो उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको बिल्डर का जो प्रोफाइल है उसका तो पता लगता है, उसमें आपको ये भी पता लग जाता है कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसमें आपको कितना एप्रिसिएशन मिलने वाला है। अगर आप किसी बिल्डिंग में ऐसा सीसी रेरा नहीं आया, उससे पहले अगर फ्लैट परचेज करने के लिए जाते हैं, बट ऑब्वियस आपको वो बहुत कम प्राइस में प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्योंकि सीसी रेरा आने के बाद बिल्डर्स हमेशा जो होते हैं अपना प्राइसिंग है वो थोड़ा बढ़ा करके बताते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बिल्डर के जितने भी प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सब डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले, आपने फ्लैट फाइनल कर लिया, आपका बजट फाइनल है, आपने यूनिट भी फाइनल कर लिया, तो अभी आपको जो प्रॉपर्टी है उसके सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं वो भी चेक कर लेना चाहिए। रेरा की साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। आजकल तो महारेरा की साइट पे अगर आप बिल्डर का प्रोजेक्ट का नंबर भी डालते हैं, जो वो रेरा नंबर होता है वो डालते हैं, तो आपको जो प्रोजेक्ट का पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाता है, तो आप वहां जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको जो बिल्डर के साथ नेगोशिएशन पार्ट होता है वो नेगोशिएशन पार्ट किया और आपने पे टू बुकिंग अमाउंट दे दिया और एग्रीमेंट टू सेल कर लेना है। अगर आपने ये एग्रीमेंट टू सेल किया, एग्रीमेंट टू सेल करने का बेनिफिट एक ही होता है, एक तो आपका फ्लैट फाइनल हो जाता है, आपकी जो इन्वेंट्री चूज की है वो इन्वेंट्री अभी बिल्डर किसी और को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके नाम पे ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर आपको लोन लेना है तो लोन के लिए भी आगे के डॉक्यूमेंट्स है, जो आप आगे के लिए डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं बैंक में। तो अगर आपको लगता है कि आपको 20% ही कैश पेमेंट करना है, बाकी का आपको लोन करवाना है, तो आपका लोन भी उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस में चला जाता है। जैसे अभी पोजीशन की डेट सामने पास में आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो पेमेंट फुल करवा करके, आप चाहे वो सेल्फ फंडिंग करने वाले हैं या लोन लेने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो एग्रीमेंट टू सेल है वो तो आपने कर किया हुआ, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस में डाल दीजिए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, पेमेंट कर दिया, पूरा पेमेंट हो गया, उसके बाद जो पोजीशन लेटर है, पोजीशन लेटर लेना बहुत जरूरी होता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो पोजीशन लेटर होता है ना, पोजीशन लेटर आपको रिसीविंग के साथ लेना चाहिए। वहां पे आपको साइन करके डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपको पोजीशन लेटर है वो आपको जरूर बिल्डर से ले लेना चाहिए। पोजीशन लेटर लेना बहुत जरूरी होता है। एक स्मार्ट बायर बनिए और बिल्डर को बोलिए कि मुझे पोजीशन लेटर दे, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। इस हैंडओवर होता है, तो उस टाइम पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, या आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका कोई कंसल्टेंट है, आपका कोई सीए है या कोई ऐसा समझदार आदमी है जिसको आप दिखा करके कि ये मेरे सब जो डॉक्यूमेंट्स बिल्डर ने दिए हैं वो सब क्लियर है या नहीं है, वो सब क्लियर करने के बाद
आपको बिल्डर से सब डॉक्यूमेंट्स ले लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि जब बिल्डर है उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिए या लोन की वजह से कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स है जो उन्होंने रोक के रखे हैं या बैंक भी रोक के रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आप वहां पे खुशी से रहने भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे अपडेटेड वीडियोस के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको लिए कुछ वैल्यू रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।